एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद महाराष्ट्र में विपक्षी दलों की एकजुटता दिखने लगी है। महाविकास अघाड़ी की ओर से एकजुटता दिखाकर महाराष्ट्र में नई राजनीति के संकेत देने लगे हैं। कर्नाटक में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी नेता खुश हैं, जिनका मानना है कि अब मोदी लहर का अंत होने वाला है। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जबरदस्त जीत के बाद विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए भी कमर कस ली है। सिद्धरामैया पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कैसे, इस बारे में बात करेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी नेता भी खुश हैं। साउथ में बीजेपी का आखिरी किला भी ढह गया। लगभग सभी विपक्षी नेता कांग्रेस की जीत से खुश हैं और कांग्रेस को बधाई दे रहे हैं। इनमें उद्धव ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी तक का नाम शामिल है। कर्नाटक में बीजेपी की हार को भुनाने के लिए महाराष्ट्र में विपक्ष एक्टिव हो गया है। इसी को लेकर रविवार शाम को शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, बाला साहेब धोरात जैसे कई जो तमाम नेता हैं वो शामिल हुए। इसी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से शरद पवार, सुप्रिया सूले, अजीत पवार, जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी शामिल हुए। कहा यह भी जा रहा है कि 2024 में महाराष्ट्र में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए ये बैठक काफी अहम थी। इस बैठक में कर्नाटक में बीजेपी की हार क्यों और कैसे हुई, इस पर खास तौर पर चर्चा की गई। दरअसल कांग्रेस ने ये चुनाव धर्म की राजनीति पर नहीं बल्कि जमीनी मुद्दों पर जीता है। कांग्रेस ने चुनावी प्रचार के दौरान 5 गारंटी दी। इनमें गृह लक्ष्मी, युवा निधि, अन्न भाग्य, गृह ज्योति और सखी कार्यक्रम शामिल हैं। इन गारंटियों ने मतदाताओं को ये समझने में मदद की कि अगर कांग्रेस जीतती है तो बदले में उन्हें क्या मिलेगा। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने लोकल फॉर वोकल की पिच पर खेलते हुए राज्य के लोगों की आम समस्याओं को अपना हथियार बनाया और हर भाषण में इन्हीं पर बात की। इसके साथ ही कांग्रेस ने बहुत चालाकी से स्थानीय मुद्दों को चुना, जहाँ बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई और तुरंत अमूल बनाम नंदिनी जैसे मुद्दों को कर्नाटक यानी कर्नाटक के लोगों के गौरव से जोड़ दिया और बीजेपी पर कथित रूप से लिंगायत समुदाय का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। लेकिन अब क्या यही मुद्दों के साथ कांग्रेस 2024 वाला लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी? तो बता दें कि दोनों ही चुनावों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो साफ कर दी है कि वो किन मुद्दों को लेकर अब चुनावों में आगे उतरने वाली है। इस पर पहले ही विचार विमर्श किया जा चुका है और हर बार इन्हीं मुद्दों को दोहराया जाएगा। कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद सिद्धरामैया ये पहले ही कह चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी जो हैं वो अब प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल ये कि कैसे, क्योंकि राहुल गांधी पर मानहानि मामले में पहले ही 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके बाद उन्हें 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए बैन भी किया गया है। अब इसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस मामले में क्या कुछ नया फैसला सुनाता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। तो अब देखना ये होगा कि विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस बीजेपी की इस हार को किस तरीके से आगे भुनाने की कोशिश करती है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।